दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और धन्यवाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को और हमारी स्टोरीज़ को लाइक करें। बिना किसी देरी के दोस्तों, आज की मैं जो अपनी रियल हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ आपके लिए न्यू, इसका नाम है काली चुड़ैल और एक और स्टोरी है खेत में चुड़ैल। ये दो स्टोरीज हैं दोस्तों। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। काली चुड़ैल और खेत में चुड़ैल, दो चुड़ैलों की सच्ची डरावनी कहानियाँ जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। पहली कहानी एक बरगद के पेड़ की काली चुड़ैल की है और दूसरी एक शराब की प्यासी चुड़ैल की। काली चुड़ैल। यह कहानी हमारे गांव के काली चुड़ैल के बारे में है। गांव के लोगों का कहना है कि वह जंगल के किनारे पर बने बरगद के पेड़ पर रहती है और वहाँ से गांव के बच्चों को देखती रहती है, और जो बच्चा उसे पसंद आता है वो उस बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहती है। पर वो चुड़ैल इस गांव में नहीं आ सकती क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है और उसे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर बांध रखा है। इसलिए वो चुड़ैल किसी बच्चे का उसके पेड़ तक आने का इंतज़ार करती है और फिर उसे अपने वश में करके मार कर खा जाती है। ऐसा गांव के सभी लोग बोलते हैं। इसलिए इस गांव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता है। यह सब बातें सोनू शहर से आए अपनी मौसी के लड़के पिंटू से कर रहा था। पिंटू शहर का था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, और वैसे भी ये बच्चे थे 10 से 12 वर्ष की उम्र के। पिंटू उनसे बोला, हाँ हाँ हाँ, यह सब झूठ है दोस्तों, गांव के लोग आपको झूठ बोलते हैं। तो सोनू उससे बोला, नहीं, यह सब सच है और हम रात में तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज़ सुना सकते हैं। तो पिंटू बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम सभी इसी जगह मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनेंगे। ठीक शाम के 6:30 बजे सभी बच्चे पिंटू और सोनू सहित उसी जगह पर इकट्ठे हो गए। तभी सोनू उनसे बोला, हमें उस चुड़ैल की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी। हमें इसके लिए उस पुराने खंडर के अंदर जाना होगा जो गांव के सबसे आखिरी में है। सभी बच्चे उस जगह गए और सब वहाँ जाकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनने लगे, पर उनमें से किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब पिंटू बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव वाले इस बच्चे को डराने के लिए उस चुड़ैल की कहानी बताते हैं। सभी बच्चे बोले कि ऐसा नहीं है, रोज़ वो चुड़ैल रात में हंसती है और सभी से बोलती है कि मेरे पास आओ, मैं भूखी हूँ। ऐसा कहकर सभी बच्चे उस जगह से जाने लगे और पिंटू भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे थे और पिंटू उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई और किसी ने कहा, हा हा हा, मेरे पास आओ पिंटू, मैं भूखी हूँ। पिंटू यह सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर किसी तरह उसने अपने भाई सोनू को आवाज़ लगाई। तो सोनू और बाकी के सभी बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले, अरे तुझे क्या हो गया है, तू कांप क्यों रहा है? वो बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना। क्या तुम सभी ने भी सुना था? सब बच्चे बोले, नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। सभी बच्चे बोले कि हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। सबने उसे उठाया और उससे कहा कि चल अब चलते हैं, कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। सभी बच्चे अपने अपने घर लौट जाते हैं और पिंटू और सोनू भी अपने घर लौट आते हैं। सब कुछ सही था। दोनों बच्चों ने खाना खाया और दोनों फिर सोने को चले गए। इधर पिंटू की हालत ख़राब हो गई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कोई भी थी उसे बाहर बुला रही थी। पिंटू को बहुत डर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वो उस आवाज़ की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने एक काले कपड़े पहने एक औरत उसकी ओर अपनी पीठ किए खड़ी थी। वो औरत मन में कुछ गुनगुना रही थी। आसपास का माहौल भी काफ़ी खौफनाक था। चारों तरफ कोहरा छा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा गांव कोहरे में डूब गया था।
ठंड बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई की नोक चुभा रहा हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कई सारे डरावने जानवर आसपास हो, पर कोई दिख नहीं रहा। इतने भीषण और खून को जमा देने वाली वातावरण में अच्छे अच्छे सूरमाओं की हालत ख़राब हो जाए। ये तो फिर भी एक छोटा बच्चा था। वो काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे जाने लगी और उसके पीछे पीछे पिंटू भी जा रहा था। वो अपने वश में नहीं था और उस चुड़ैल के साथ साथ बस गांव में होकर उस चुड़ैल के बरगद वाले पेड़ की तक जाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर में ना होकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। वो डर गया और चिल्लाने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है। हा हा हा, कोई फ़ायदा नहीं। आसपास किसी के ज़ोर से चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें आने लगी। पिंटू की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर एक काले रंग की शाल ओढ़े एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो औरत दिखने में काफ़ी भयानक थी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, जिसे वो अपने एक हाथ में लेकर उसकी ओर देख रही थी और हंस रही थी। वो बोली, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। गांव में बहुत दिनों से कोई मेरा शिकार नहीं बना है। हा 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 हा। और हंसकर वो एक झटके में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिंटू ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वो वहाँ से भागने लगा। तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेरने लगी, जिससे पिंटू के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कटने का निशान लग गया। फिर धीरे धीरे वो औरत अपनी कुल्हाड़ी को लेकर उसकी ओर बढ़ने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोर का वार उस पे दे मारा। तभी पिंटू की आंख खुली। वो सपना देख रहा था। थोड़ी देर तक उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने साथ ये सब क्या हो रहा था, पर उसने सपना समझकर सब भुला दिया। वो फ्रेश होने के लिए गया कि तभी चेहरा धोते वक्त उसे शीशे में अपने गाल पर एक नाखून के कट का निशान दिखा। वो समझ गया था कि उसने सपने में कोई हकीकत ज़रूर थी। फिर उसी दिन वो और उसकी माँ अपने शहर लौट गए थे। फिर पिंटू के साथ जो कुछ हुआ वो एक सपना था या सच, ये पिंटू हमेशा याद रखने वाला था। वो बरगद का पेड़ आज भी वहीं और वह चुड़ैल आज भी अपने शिकार का इंतज़ार कर रही है। तो एक ये कहानी थी दोस्तों, और एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो अगला किस्सा है उसका नाम है खेत में चुड़ैल। ये दूसरी कहानी रामू की है, जो काफ़ी शराब पिया करता था, या यूँ कह लीजिए कि वो शराब पीने का आदी था। उसे उसके गांव वाले काफ़ी समझाते थे कि भाई शराब मत पिया कर, पर जो आदमी अपने माँ बाप और बीवी की नहीं सुनता था, वो भला किसी और की क्यों सुनेगा। गांव के पास में एक और गांव था जहां से वो अपने लिए शराब लाया करता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, जब वह देर रात शराब पीकर अपने घर लौट रहा था, उसके पास एक शराब की बोतल भी थी, जिसे भी वो उसी दिन पीने के लिए लाया था। उसने सोचा कि गांव के आसपास पीऊँगा तो सभी देखकर मेरा दिमाग खाएंगे। तो उसने एक खेत के अंदर शराब पीने की सोची। थोड़ी देर बाद वो एक खेत तक पहुंचा और शराब पीने लगा। तो तभी उसे किसी के मक्का की फसल में से निकल कर आने की आवाज़ सुनाई दी। वो थोड़ा नशे में था, पर वो साफ तरीके से सुन पा रहा था कि वो आवाज़ उसके सामने वाली मक्का की फसल की क्यारी में से आ रही थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात को कौन है, शायद इस खेत का किसान होगा। चलो यहाँ से चलता हूँ, वरना वो तो मुझे यहाँ से भगा ही देगा। यही सोचकर वो उस जगह से जाने लगा, पर इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, उसने देखा कि उस खेत में से एक भयानक सी औरत आकर उसे देखने लगी। वो औरत बड़ी ही भयानक थी और उसकी ओर बढ़ रही थी। यह देखकर रामू वहाँ से तेजी से भागा और वो औरत भी उसकी ओर भागने लगी। भागते भागते रामू थोड़ी दूर आया
और उसने देखा कि अब उसके पीछे कोई भी नहीं है। वो सोचने लगा कि आज कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, मैं भी ना, चलो शुक्र है कि मेरा बोतल सही सलामत है। हा 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 हा। और वो हंसने लगा। तभी उसे जोर की टॉयलेट लगी और वो एक पेड़ के पास आकर पेशाब करने लगा। पेशाब करते करते जब उसने अपना सर ऊपर घुमाया तो देखा कि वो औरत उस पेड़ पर बैठी थी और उसको बड़े ही डरावने तरीके से देख रही थी, और वो एक झपट्टे से उसके ऊपर कूद गई। वो जैसे ही उस पर कूदी वो नीचे जा गिरा और चिल्लाने लगा, पर वो औरत उसके हाथ से उसकी शराब की बोतल छीन ली और औरत पीने के बाद अचानक से वहाँ से गायब हो गई। रामू यह देखकर वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी शराब की बोतल वहीं पड़ी थी। उस दिन से उसने कसम खा ली कि अब से वो शराब नहीं पीऊँगा। सो आई होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। होप करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके जाना हमारी स्टोरी पे। आपके एक कमेंट और लाइक से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे ही आपके लिए नई नई स्टोरी लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।